तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट 4 का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले पार्ट 3 तक वीडियो आप लोग के लिए करा चुके हैं। और आज इस वीडियो में जो भी आयत के, वर्ग के, वृत्त के, गोला के लंबाई या त्रिज्या में, चौड़ाई में वृद्धि किया जाता है प्रतिशत में, तो उसके बारे में एक रामबाण हम बताएंगे सॉल्यूशन आप लोग के लिए। एकदम मुँहज़बानी आप लोग को याद हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे बनता है, वो जो क्वेश्चन है उसमें वो सब क्वेश्चन नहीं बनता हो, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का। और इस चैनल के माध्यम से मैथरोगी के लिए हर चैप्टर का जो समस्या है उसको समाधान किया जाता है दोस्तों, और बेहतर एकदम खास लॉजिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है और बताया जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं सपना बड़ा से बड़ा देखना चाहिए। अगर चांद न भी मिला तो आसमान तक तो पहुँचोगे। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा से समझ में आ जाए, क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है आज का, बोला एक वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में 30% तथा 20% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक हैं। दोस्तों आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग है, क्या है, हल इसको करते हैं, देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग है, तो वर्ग हैं, तो मान लीजिए जब वर्ग के तो चारों भुजाएं अभी बराबर होगी, क्योंकि जो भी भुजाएं वर्ग के होती हैं वो सब बराबर होती हैं। अब ये आयत जब लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जा रही है तो एक आयत बन जा रहा है। तो बोल रहा है कि जब आयत बन जाएगा तो वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जो आयत के क्षेत्रफल होगा वो लंबाई, मान लीजिए कि एक तरफ से लंबाई हो गया, तो लंबाई में 30% वृद्धि की जा रही है L में, और ये चौड़ाई है B, तो इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक है वर्ग के क्षेत्रफल से, ये आपको बताना है। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब 30%, 20% या एक ही वैल्यू दे कि 20% की वृद्धि की जाए किसी वर्ग के भुजा में, तो कितना वृद्धि होगा उसके नया जो क्षेत्रफल होगा उसमें। तो क्या करना है, देखिए पहला जो दिया है कि एक 30% की लंबाई में वृद्धि की जा रही है तो +30 कर लीजिए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% के, तो फिर प्लस कर लीजिए 20, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझिए, बहुत सारा लॉजिक है बनाने के लिए, लेकिन जो बेटर होगा, समझ में आसानी से आ जाए, उसी लॉजिक से हम आपको बताएंगे। पहले लंबाई में 30% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि चौड़ाई में की जा रही है। तो जब प्लस यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब जो 20 और 30 का वृद्धि हो रहा है इसको गुणा में लिख लेना है। 30% गुणा 20%, बट्टे में प्रतिशत के लिए 100 कर लेना है। देखिए इसके लिए खास लॉजिक है, A + B अगर प्लस में दिया रहेगा तब तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, A × B, अब बट्टे में 100 होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलिए प्लस दोनों में हो रहा है तो प्लस प्लस कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 20 30 प्लस का 50 हो जाएगा, और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 56% हो जाएगा। प्रतिशत में ऑप्शन दिया है, किस ऑप्शन में 56% है देख लीजिए, सी में है, तो सी आपका पहला आंसर हो जाएगा। जो भी अगर यहाँ पर एक में प्लस करता है, एक में माइनस, एक में प्लस करता है, एक में माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा करते तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तब तक लिए आप लोग आसानी से समझ लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों देखिए इस बार वर्ग पूछा है कि एक वर्ग है, पहले से मान लीजिए एक वर्ग है, और इसके वर्ग के जो प्रत्येक भुजा है इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही है, सब में 20% की वृद्धि, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो सबसे पहले देखिए एक ही बार दिया है 20%। पिछले क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई में 30% 20% की वृद्धि हो रही थी। इस बार दिया है प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। 20% की वृद्धि हो रहा है ना, तो बस आपको जो वृद्धि हो रहा है उसी को लिख लीजिए +20, फिर +20, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 लिख लेंगे। प्लस का वृद्धि हो रहा है तो प्लस प्लस, गुणा प्लस प्लस का होगा तो प्लस प्लस, 20 × 20 बटे का 100 हो जाएगा, क्योंकि a + b तो है नहीं तो उसी को लिख लेंगे फिर जो दिया है, और प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस a × b होता है, a × b, यहाँ पर भी b होता है, बटे में 100, तो एक ही वैल्यू दिया है कोई दिक्कत नहीं, प्लस में दिए उसी को रख लेंगे दोनों जगह पर, ये a b के स्थान पर बटे में 100 कर लेंगे। 2 देगा तब भी रख लेंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 हट गया। अब ये 20 दूनी का प्लस का 40 हो गया, और ये 2 दूनी का प्लस का 4, तो जोड़िएगा तो प्लस का 44 हो जाएगा प्रतिशत। तो प्लस का 44 जब हैं तो आपको समझ लेना है कि 44% की वृद्धि होगा। यहाँ पर कमी भी दिया है तो आप वृद्धि जब हो रहा है तो वृद्धि को ही लगाना है। तो 44% की वृद्धि जिस ऑप्शन में होगा, बी में है, तो यही हो जाएगा। अगर प्लस में आया तो वृद्धि, अगर कभी कभी माइनस में दे देगा तो कमी समझ लेना है। कमी बेसी आपसे ऑप्शन में लगा करके पूछ देगा तो उस हिसाब से आपको टिक लगा देना है। एक ही दिया है 20% दिया है, उसी को रख लेंगे। इस ट्रिक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर राइट आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद हम करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है आपके सामने। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। दोस्तों क्वेश्चन को आप शायद समझ गए होंगे। बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगा। लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो एक बार जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर लीजिए 10% की, एक बार वृद्धि। एक बार कमी हो रही है 10% की, 10% कमी कर लीजिए। प्लस माइनस का गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस होगा। फिर a × b तो 10 × 10, ए बी के वैल्यू समान दिया है, बट्टे में प्रतिशत के लिए सब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये +10 और -10 समाप्त हो जाएगा। तो -1 × 1 कीजिएगा तो 1 -1 आ जाएगा प्रतिशत में। तो प्रतिशत में -1 आया, इसका मतलब कमी हो रहा है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में कितना कमी होगा, तो -1% की, आपके ऑप्शन में दिया है 1% की वृद्धि, 1% की कमी, 2% वृद्धि, 2% कमी। तो -1 इंडिकेट करता है ये 1% की कमी हो रही है क्षेत्रफल में। तो किस ऑप्शन में है 1% की कमी। माइनस में 1 नहीं दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1% की कमी तो दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 1% की कमी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि हो रहा था, एक बार वृद्धि, एक बार कमी, तो कमी कर लिए, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा। वृद्धि कमी यहाँ पर रख दिए, बट्टे में प्रतिशत के लिए सब 1 0, 1 0 से 1 कट गया, माइनस प्लस का 1 कट गया, -1, 1 का गुणा हो तो -1 आ गया, तो -1% की कमी होगी। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 60% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या में 60% की वृद्धि हो रही है। पहले वृत्त था, मान लीजिए एक वृत्त था, इसका जो त्रिज्या है इसी में बोल रहा है कि 60% की वृद्धि की जा रही है। 60% की वृद्धि, किसी वृत्त की त्रिज्या में 60% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। इसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो इसमें देखिए एक दिया है 60% की वृद्धि, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई × r भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह आपको क्या करना है, 60% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में तो कुछ ना कुछ वृद्धि होगा पहले की अपेक्षा। अब तो वृद्धि जब होगा तो क्या करना है, देखिए 60% की वृद्धि हो रही है, +60 कर लीजिए, फिर उसी को 60% कर लेना है। एक दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, r × r तो लिख सकते हैं, जैसे r² है πr², तो r में जो वृद्धि हो रहा है तो r × r इसको लिख सकते हैं कि नहीं। वृत्त के क्षेत्रफल πr², r जो है त्रिज्या, इसको r × r लिख सकते हैं। तो उसी तरह जो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है इसको आप लिख सकते हैं 60 फिर 60, ये प्लस का वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस का 60,
प्लस का गुणा प्लस क्या होगा तो प्लस से होगा। 60 गुणे 60 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटे में लिख सकते हैं 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 60 दूनी 120 होगा और ये 6 छक्का 36 हो जाएगा। ये प्लस का है, प्लस का 120 प्लस का 36 जोड़िएगा तो 156 आ जाएगा, प्लस का 156 आ जाएगा प्रतिशत। क्या होगा? वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में, तो 156% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में है? सी में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60 दिया है, त्रिज्या में 60% की वृद्धि, तो 60 कर लेंगे, वृद्धि हो रही है तो एक बार फिर प्लस वृद्धि, प्लस प्लस का गुणा होगा, यहाँ पर प्लस होगा। 60 गुणा 60 बटे 1% के लिए 100, 2 जीरो हैं ऊपर नीचे, 2 जीरो चला गया। 60 60 जोड़ लेंगे 120 होगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 156 होगा। तो यानी 156% की वृद्धि होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी गोले के त्रिज्या में 60% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए दोस्तों, बोल रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 60% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, 120% की कमी, 84% की कमी, 80% की कमी, 60% की वृद्धि। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताया 4 नंबर, उसी तरह एकदम करना है। वृद्धि अगर होगी तो वृद्धि करना है, कमी होगी तो कमी करना है। तो कमी हो रही है कितना? 60%। तो इसको देख लेते हैं, 60% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 60 कर लेंगे। फिर जब कमी हो रही है तो 60 की फिर कमी, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये 60 गुणे 60 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, माइनस 60 माइनस का 120 हो जाएगा। ये 6 छक्का 36, तो प्लस का 36 हो जाएगा। 120 में से आप 36 घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा माइनस का 84 आ जाएगा। तो माइनस 84% क्या होगी? जब माइनस में आ गया तो कमी होगी दोस्तों। तो माइनस में आ गया 84, इसका मतलब 84% की कमी। कोई दिक्कत नहीं, माइनस में नहीं देगा तो कमी दे रहा है ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कमी जो दिया है वही 60% की कमी हो रही है त्रिज्या में। तो त्रिज्या में जब 60% की कमी हो रही है तो ऊपर बताए R गुणे R जिसे लिख सकते हैं, उसी तरह माइनस का 60 कमी हुआ तो फिर माइनस का 60, माइनस माइनस चिन्ह का गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा, तो प्लस आएगा। 60 गुणे 60 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, माइनस 60 120 माइनस का, और ये 6 छक्का 36 प्लस में 36 हो जाएगा, माइनस 120 में से 36 चला गया, बचा माइनस का 84%। यानी 84% कहने का मतलब प्रतिशत में पूछा है आपसे, प्रतिशत में दिया है त्रिज्या में कमी या वृद्धि, तो वही प्रतिशत में यहाँ पर लगाए हैं। तो 84% की कमी होगी, माइनस में आया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई हैं और काफ़ी बेहतर भी हैं, और आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, हम उसका जवाब देंगे। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो मज़ा आ गया होगा तो सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।